सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, यदि ऐसा हो कि आपका जीवन हर तरफ से निराशा और अंधकार से घिर जाए, जब ना कोई पूजा काम आए और ना ही कोई पाठ, किसी भी तरह से आपको शांति न मिले, ऐसे में आप क्या करेंगे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले भक्तिलाल जी की। भक्तिलाल जी ने अपने जिंदगी में कई धर्म गुरुओं का सहारा लिया। ये निरंकारी मिशन से लेकर कृपालु महाराज तथा ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी पंथ तक गए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज भक्तिलाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मुझे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर भक्तिलाल जी ने इन सभी धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें कौन सी भक्ति विधि बता दी जिससे इनको अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। सुनते हैं भक्तिलाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्तिलाल है। कहाँ से आए हो आप? मैं कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी से 4 जनवरी 2018 को मैंने दीक्षा ग्रहण की। 4 जनवरी 2018 को आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बाबा हरदेव के पिताजी गुरबचन सिंह जी से निरंकारी मिशन में दीक्षा ली। कई वर्षों तक इसमें लगे रहे, लेकिन सारा समय बर्बाद चलता चला गया। इसके बीच में दास को मानसिक स्थिति खराब हो गई। 24 घंटे दहशत फैलने लग गई। किसी ने दास को बताया कि आप उधर से छोड़ के राधा स्वामी ब्यास वालों की जो शाखा है, हुजूर सावंत सिंह जी के जो शिष्य कृपाल सिंह जी दिल्ली गुड़ मंडी में बैठते थे, उनके शिष्य स्वामी दिव्यानंद जी संत कृपाल नगर संडेला में बैठते थे, उनसे दीक्षा ग्रहण की। कृपालु मिशन से आपने कब नाम दीक्षा ली? 86 में मैंने संत दिव्यानंद जी महाराज से दीक्षा ली थी, लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद किसी ने मुझे बताया कि कुमार स्वामी जी, जो कि उस समय बता रहे थे कि ये पूर्ण परमात्मा के रूप में यहाँ पर चल रहे हैं, पर्व कृपा दुख निवारण के नाम से उनका सत्संग चल रहा था, और जो अमूल्य समय था वो केवल निरर्थक ही चला गया। मुझे न तो भक्ति का मार्ग बताया गया, न मेरे संशय दूर किए गए, और न मुझे जो मेरा शारीरिक जो कष्ट थे, जो शारीरिक वेदनाएं थी, जो मेरी दहशत थी, मैं 2 कदम अकेला चल नहीं पाता था, मैं सांस नहीं ले पाता था, मेरी बेचैनी जो थी वो बढ़ती चली गई। और दास को जब कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा, तो तब दास जो है शराब के नशे की तरफ चलता चला गया। सर, आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में निरंकारी मिशन से जुड़े, उसके बाद आपने कृपालु मिशन से नाम दीक्षा ली, उसके बाद फिर आप ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के पास गए, लेकिन आपको जो परेशानियां थी, आपके जो दुख थे, आपके जो संशय थे, उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। कृपया आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से संशय थे, ऐसी कौन सी परेशानियां थीं जिनका इतने गुरुओं के पास आप गए, इतनी भक्ति साधना आपने की, लेकिन उनका फिर भी निवारण नहीं हो पा रहा था? बचपन से मेरे मन में कुछ ऐसे भाव थे कि जो हम पूजा कर रहे हैं, इस पूजा से हमें कुछ ज्ञान हो, लेकिन जब हम पूजा में बैठते थे तो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता था। समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई थी। जहाँ पर हमारी आर्थिक स्थिति थी, जहाँ पर हमारी शारीरिक स्थिति थी, सब की सब हमारी यथावत बनी हुई थी। उस हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो हमारे दुख तकलीफें थे, कहीं से कुछ ख़त्म नहीं हुई। जब हमने गुरु भेंट के नाम पे अपनी बीमारियों का, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए गुरु भेंट भी दी, लेकिन उससे भी हमें कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बजाय हमारी ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ती चली गई। हमें बताया गया था कि जीव जो है, पिछले जो उसके कर्म हैं उसको भोगना ही भोगना है, और उसके साथ में जो कर्म जुड़े हैं उनको कोई काट नहीं सकता। तो फिर दिमाग में ये आई कि हम इस साधना को या ऐसी साधना को करके हम करें क्या, कि जब हमारे जो कर्म हैं वो हमारी साधना से भी अगर कटने नहीं है तो हम ऐसी साधना क्यों करें। इतनी लंबी अवधि तक, इतने वर्षों तक जो मैं ये साधना करता गया, ये साधना के नाम पे ये केवल समय की बर्बादी थी।
इसलिए मन में निराशा पैदा हो गई तथा इससे विश्वास उठ गया था। कई बार ये देखा कि जब जो साधना जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हमने शिव जी की भी पूजा की, तो मैं देख रहा था कि शिव जी उपासना में अलग से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये भाव आता था कि अगर ये किसी उपासना कर रहे हैं तो इनसे भी बड़ा कोई और है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि ये उपासना करते हैं तो किसकी करते हैं। फिर दिमाग में फिर ये था कि भाई हम यहाँ अगर हम आए हैं तो हम आए कहाँ से हैं। नवंबर 2003 को मुझे हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक पड़ा। मैं करीब 9 घंटे कोमा में रहा। उससे पूर्व 1 जुलाई 87 को मुझे स्नेक बाइट हुआ। एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे काटा था। उससे पहले से मैं सांस का मरीज था, और साथ साथ इस डिप्रेशन में मुझे जो थी एक दहशत, एक फोबिया टाइप का शुरू हो गया था कि मुझे हर बार डर लगता था। मैं स्वयं ये पता नहीं था कि मैं किस चीज़ को देख के डर रहा हूँ। मुझे इस ढंग का फोबिया हो गया था कि मैं कमरे से बाहर न जा पाऊँ, अकेले कमरे में कभी सो न पाऊँ। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे साथ में आदमी चाहिए। कहीं अपरिचित जगह चला गया तो मैं बगैर नशे के नहीं जा पाता था। जो मेरी जो भी परेशानियां थी, मैं इन सारी बातें, जिनको मैंने गुरु माना, जिनको मैंने अपना आराध्य माना, को मैंने अपना ये माना कि ये मेरा समस्याओं का निराकरण करेंगे, वो कोई भी मेरा कोई किसी भी समस्या का निराकरण नहीं कर पाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में आपको कैसे पता चला? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई? सर, नवंबर 2017 26-27 तारीख के करीब मेरे घर पे 2 व्यक्ति पुस्तक सेवा के रूप में आए। तो उन्होंने जब पुस्तक सेवा की बात की तो मेरी पत्नी ने पहले तो गेट नहीं खोला। दास उस दिन शराब के नशे में, करीब 10 बजे का टाइम था, घर के अंदर ही काम कर रहा था। दास के कानों तक जब थोड़ा सा आवाज़ पहुंची कि घरवाली कहने लगी कि हमें कोई किताब नहीं लेनी है। जब परिचय हुआ तो पता चला कि ये संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं और ये कबीरपंथी हैं और ये जीवों का उद्धार करने के लिए पुस्तक सेवा में लगे पड़े हैं। वो जो कुछ कह रहे थे दास, उनके शब्दों को भले काट तो नहीं रहा था, लेकिन जितना दास को गलत मार्ग के जो ढंग बताए गए थे, दास उनसे जो है क्रॉस क्वेश्चन टाइप में कर रहा था। उनसे मैंने एक पुस्तक ली। पुस्तक लेने के बाद में अंदर की पृष्ठभूमि ही देखी तो दास के मन में एक अजीबोगरीब उथल पुथल सी हो गई। फिर मैं दूसरे दिन सुबह उनके घर पे गया। फिर लगातार 2-3 दिन दोनों भक्तों ने मेरी शंकाओं का समाधान किया। तो फिर मेरे अंदर इस कदर बेचैनी हो गई कि मैंने उनसे तुरंत बोला कि आप मुझे जो है उनके पास ले चलिए। तो उन्होंने दीक्षा का मार्ग बताया और मैं तब जाके ही संत रामपाल जी से दीक्षा ले पाया। सर, आज आपकी उम्र 63 साल है। लगभग 10-11 साल के बाद आपने भक्ति स्टार्ट की होगी और लगभग 52 साल आपने भक्ति साधना की। 3 गुरु भी बनाए, निरंकारी मिशन, कुमार स्वामी तथा कृपालु मिशन, और उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां रहीं। आप डिप्रेशन जैसी बीमारी में चले गए, एक खौफ भी आपको रहता था, साथ ही साथ घर में और भी परेशानियां थी। इन सब के चलते चलते आप नशे में भी डूब गए। तो आज आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? सर्वप्रथम तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि जो दास इतने समय से फोबिया का पेशेंट था, जो डर दहशत थी, वो आज डर दहशत की कहीं भी कोई नाम ही नहीं है। फिर जहाँ तक मतलब मेरा ये शराब का, कबाब का, ये पान बीड़ी सिगरेट गुटखा का जो शौक़ था, वो दीक्षा लेने से पहले ही जब से किताब का ज्ञान और सत्संग सुनना मैंने शुरू किया था, उस दिन से ही मैंने 30 दिसंबर से ये सारी चीज़ें छूट गई थी और अब उनकी तरफ कभी भी मैंने कोई ध्यान नहीं जाता। सर जी, मुझको 1 जुलाई 87 को स्नेक बाइट हुआ था। एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे जब काटा था तो मैंने हर जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया। मैं सांस नहीं ले पाता था। मैंने दिल्ली एम्स में, बत्रा में, राम मनोहर लोहिया में भी अपना इलाज करवाया। लखनऊ गया, संत कृपाल नगर संडीला में भी आश्रम था, वहाँ पर भी इलाज कराया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। 2 डॉक्टर साहिब मुझे, एक बैन एंगली का और एक डॉक्टर क्रोथनर जो कि जर्मन के थे, उनसे भी मैंने अपना चेकअप करवाया, लेकिन हर एक ने मना कर दिया कि भाई इनके लंग्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और ये ठीक नहीं हो पाएंगे।
तो मेरी जो सांस की बीमारी थी वो इस कदर थी कि मैं करवट नहीं बदल पाता था, मैं बात नहीं कर पाता था। तो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी मैं गया अपने लाभ के लिए, मैं कहीं से मुझे लेश मात्र भी मुझे लाभ नहीं मिला। और कहीं पर अगर थोड़ा सा लाभ वाली स्थिति अगर किसी चिकित्सक के द्वारा मिली तो वो तब तक ही मिली जब तक कि मुझे उनके द्वारा नशीली या ट्रैंकुलाइजर दवा दी जाती रही। अब मुझे जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण की है तब से मुझे सांस की किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मेरी हृदय रोग की बीमारी का ये आलम था कि डॉक्टर ने मुझे एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी में चढ़ने के लिए जो प्रेरित किया था, उन्होंने ये कहा था कि जब दूसरी सीढ़ी में चढ़ना हो तो दोनों पाँव इकट्ठा रखेंगे तब जाके आप तीसरे पे जाएंगे। तीसरे पे जाएंगे तो वहाँ भी वही स्थिति आएगी कि दोनों पाँव को आपको इकट्ठा रखना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी की कृपा से, आज उनके दिए गुरु ज्ञान के बदौलत आज मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। मेरे शारीरिक में मेरी कोई व्याधियाँ मेरे अंदर नहीं है। जिस फोबिया को मेरे इतने जहाँ जहाँ मैं आज तक भटका, चाहे मैं गुरुबचन सिंह जी के पास भटका, फिर हरदीप सिंह जी महाराज के पास भटका, फिर मैं दिव्यानंद जी के पास रूहानी सत्संग ये संडेला वालों के साथ में भटका, फिर मैं प्रभु कृपा दुख निवारण के जो गुरु हैं कुमार स्वामी जी के पास भटका, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी इनके पास मुझे जाना होता था तो अपने साथ में मुझे बॉडीगार्ड के तहत एक दो आदमियों को लेके जाना पड़ता था, उससे भी लाभ नहीं होता था। फिर साथ साथ मुझे जो है अपना जीवन बचाने के लिए नशा का सहारा लेना ही पड़ता था। लेकिन आज मैं आभारी हूँ संत रामपाल गुरुदेव जी का, जो कि बंदी छोड़ के नाम से मशहूर हैं। आज मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। आज मुझे केवल दीक्षा लिए हुए 34 दिन हुए, आज 35वां दिन है। मुझे ये लगता है कि आज मैं तो अभी केवल 34 ही दिन का बच्चा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक नया जीवन मिल गया हो। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आज आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो खैर क्या दे पाऊँगा, लेकिन आप जी के माध्यम से, क्योंकि आप चैनल वाले हैं, इसका प्रचार प्रसार केवल आप ही कर सकते हैं। और मैं तो केवल आप जी को भी कहूँगा कि जितने जिज्ञासु लोग हैं जो परमात्मा भक्ति करना चाहते हैं, इस समय पूर्ण परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि भक्त का पैगंबर, इस समय साक्षात परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी दुनिया में आए हैं। इस समय वक्त का फ़ायदा उठा लो और अपने जीवन को सभी लोग सफल बना लें। जैसे कि मैं स्वयं शराब का सेवन करता था, मेरे परिवार में मेरे बच्चे परेशान, मेरी बीवी परेशान, मेरे रिश्तेदार परेशान। तो ऐसे ही अगर जितने व्यक्तियों ने अभी तक शराब नहीं छोड़ी है, जो शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके परिवार में हमारी माँ बहन बेटियाँ भी परेशान होंगी, जिस प्रकार की मेरी माँ बहन बेटियाँ मेरे साथ में मतलब परेशान थी। और मैं तो ये अनुरोध करना चाहूँगा, हम अगर अपने देश का विकास और उत्थान करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जैसे स्वच्छ भारत की बात हो रही है, तो स्वच्छ नशा मुक्ति भारत हमारा तभी बन पाएगा जबकि जीव संत रामपाल जी से जुड़ेंगे, उनको समझेंगे, धर्म को समझेंगे। हम सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है, मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, और हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है, उसके लिए हमें वहाँ का मार्ग बताएगा कौन। तो मैं भी सब जिज्ञासुओं के श्री चरणों में अनुरोध करता हूँ कि इस समय भक्त के पैगंबर, इस समय साक्षात पूर्ण परमात्मा के रूप में हमारे सामने संत रामपाल जी इस समय विद्यमान है, उनसे गुरु दीक्षा लेकर अपना जीवन भक्ति करते करते सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग मुझे इस समय, जो भी व्यक्ति मुझे इस समय टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ठीक नीचे ये पट्टी में नंबर चल रहे हैं, इन पे आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं और वहाँ अपनी बात रख सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको दीक्षा कहाँ से मिलेगी और आप बहुत सुकून के साथ में अपने जीवन को ज्ञान लेकर या दीक्षा लेकर सफल बना पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।